प्रिय भक्तजनों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत और मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी हरि का द्वार है और मोक्ष आधार। देव उठनी के दिन किया गया व्रत, दान और तुलसी पूजा का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक मिलता है। देव उठनी एकादशी आत्मा के जागरण का पर्व है। देव उठनी एकादशी केवल पंचांग में अंकित एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण और सत्कर्मों के संकल्प का दिन है। इस अवसर पर मंदिरों, आश्रमों और ठाकुरबाड़ियों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। भक्तों द्वारा हरि जागरण, भजन संध्या, दीपदान, आरती और महाप्रसाद वितरण किया जाता है। गंगा घाटों और देवालों में दीपदान तथा अन्न वस्त्र दान किए जाने की परंपरा है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही तुलसी विवाह की तैयारियां भी इस दिन शुरू हो जाती है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी रविवार 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का दैवीय विवाह संपन्न होता है। घरों में तुलसी चौरा सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं और महिलाएं उत्साह पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करती हैं। देव उठनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम 4:13 से कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 1 नवंबर 2025 शनिवार शाम 3:07 बजे तक रहेगी। इसलिए 1 नवंबर 2025 को ही देव उठनी एकादशी व्रत मनाया जाएगा। यही दिन भगवान विष्णु के शयन से जागने और सभी देवताओं के पुनः सक्रिय होने का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। सबसे पहले स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल की तैयारी कैसे करना है? पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पे भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। तुलसी दल को पूजा में अवश्य शामिल कीजिए। अभिषेक और श्रृंगार। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीला चंदन, फूल, तुलसी दल, पंचामृत और नए वस्त्र अर्पित करें। भोग और नैवेद्य के लिए भगवान विष्णु को सात्विक भोजन, खीर, फल, मिष्टान और तुलसी दल का भोग लगाएं। देव जागरण की तैयारी। शाम के समय गन्ने का मंडप बनाएं, उसके नीचे चौक बनाकर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित करें। फिर चौक को ढक दें और दीपक जलाएं। कथा और आरती। दीपक व धूप जलाकर देव उठनी एकादशी की कथा सुने, फिर भगवान की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान को जगाना। घंटी और शंख बजाकर भगवान विष्णु को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद अंत में चरणामृत और प्रसाद सब लोगों के बीच बांटें और भगवान से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब भगवान जागते हैं तो हमें भी आलस और अज्ञान से जाकर सत्कर्म और भक्ति के पथ पे चलना चाहिए। यह पर्व हमें आत्मा के जागरण और जीवन में शुभ संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। जनों, आइए अब हम देव उठनी एकादशी की कथा को सुनते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक समय की बात है, एक राज में राजा के आदेश पे सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राज की प्रजा से लेकर नौकर चाकर तक किसी को भी एकादशी के दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं थी। उस दिन सिर्फ फलाहार की अनुमति दी गई थी। एक दिन एक दूसरे राज्य के एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे काम पे रख लिया, लेकिन शर्त रखी कि एकादशी के दिन उसे भी केवल फलाहार ही करना होगा। नौकरी की खुशी में उसने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। जब एकादशी आई तो उसे सिर्फ फल खाने को मिले। भूख से परेशान होकर वह राजा के पास पहुंचा और विनती करने लगा, महाराज मुझे अन्न दीजिए, फल से मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा ने बहुत समझाया कि यह व्रत का नियम है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, तुम महल से दूर जाकर खा लो, और उसे 2 बोरी अनाज दे दिए।
वह व्यक्ति नदी किनारे गया, भोजन बनाया और भगवान विष्णु को सच्चे मन से भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। तभी भगवान स्वयं पीताम्बर धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले स्वरूप में वहां प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने बैठे। भोजन के बाद भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। जब राजा ने यह सब सुना तो उसे एहसास हुआ कि व्रत उपवास का असली फल तब मिलता है जब मन पवित्र और भावनाएं सच्ची हो। केवल नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन श्रद्धा से इस कथा का पाठ करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, कथा सुनने के बाद जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।